जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपको हम बताएंगे वोल्टेज, करंट और पावर में क्या अंतर है। ठीक है, तो और इसको दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि वोल्ट्स, एम्प्स और वाट में क्या अंतर है, इनको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, भौतिक राशि, उसका एक अपना यूनिट होता है। ठीक है, तो ये जो वोल्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये वोल्टेज का यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि एम्प्स देखते हैं, एम्पियर बोला जाता है उसको फ्रेंड्स, वो करंट का यूनिट होता है। उसी तरह वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, वोल्ट्स, एम्प्स और वाट में अंतर को एक्सप्लेन करने से हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तरह से वोल्टेज, करंट और पावर को। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए एक्सप्लेन वोल्ट्स, एम्प्स एंड वाट। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन होगा ये बिल्कुल हिंदी में होगा और आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला दे दीजिए फ्रेंड्स, इस कॉलम में वोल्टेज और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, इसमें करंट, क्या है, करंट, इसका ये क्या हो गया, एम्पियर, जिसको एम्प्स बोला जाता है फ्रेंड्स। तीसरा हो गया क्या आपका, पावर, इसका यूनिट होता है वाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ढंग से हम इसको एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फ्रेंड्स है आपका वोल्टेज, देखिए हर एक वोल्टेज कहते किसको है, देखिए वोल्टेज एक प्रकार का फ्रेंड्स फोर्स या प्रेशर होता है। फोर्स मतलब बल या दाब। कोई भी कंडक्टर या वायर होता है तो उसमें करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ठीक है, करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो प्रेशर या फोर्स क्रिएट करता है वो है वोल्टेज। जैसे कि एक समझ सकते हैं, मान के चलिए कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर मतलब चालक, चालक जिसमें करंट आसानी से पास हो सके। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, समझ में टोटल आएगा। ठीक है, कंडक्टर मतलब हुआ चालक जिसमें करंट आसानी से पास हो सके। ठीक है, अब मान के चलिए कि इसमें से करंट है, क्या है फ्रेंड्स, करंट। मान के चलिए इस बिंदु से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको करंट को ले जाना है, तो करंट अकेले नहीं जा सकता है, इसके लिए हमको क्या आवश्यकता होगा, वोल्टेज। क्या होगा, वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसमें आने से फ्रेंड्स ये होगा कि इसमें एक फोर्स, ये फोर्स लगाएगा या प्रेशर क्रिएट करेगा ये करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए। इसी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, वोल्टेज, इसको जनरल वे में वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स या प्रेशर होता है जो कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं फ्रेंड्स। वोल्टेज, वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स या प्रेशर होता है जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज का डिफिनेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ये आपको जनरल रूप में आपको समझा रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें दे दीजिए, ये वोल्ट जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वोल्ट क्या है, वोल्ट। ये वोल्ट जो है लिखेंगे फ्रेंड्स, वोल्ट वोल्टेज का SI होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट होता है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स लिखेंगे वोल्टेज को EMF भी कहा जाता है। EMF फ्रेंड्स हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका क्लियर हिंदी हो गया फ्रेंड्स विद्युत वाहक बल। क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वोल्टेज को विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट में फ्रेंड दीजिएगा, वोल्टेज निकालने के लिए बाय ओम्स लॉ से हम जानते हैं फ्रेंड्स V बराबर क्या होता है? I इंटू R। I हो गया करंट, R हो गया रेसिस्टेंस। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट और रेसिस्टेंस का मान दिया रहेगा तो हम वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स वोल्टेज का क्या हुआ? वोल्टेज के बारे में हुआ। क्या अंतर है इनके बारे में बता रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स करंट। क्या है? करंट। तो करंट में हम देखते हैं करंट को। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मैटर या पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है वो आप जानते हैं एटम से बना हुआ है। एटम के अंतर्गत कितना पदार्थ रहता है? एटम के अंतर्गत 3 पदार्थ रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मान के चलिए फ्रेंड्स, ये क्या है? एक मैटर है, पदार्थ है, मैटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसके नाभिक में, इसके सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आउटर सरफेस पर चक्कर लगाते रहता है, रोटेशन। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब उदासीन होता है। इस पर आप मान सकते हैं 0 चार्ज होता है। लेकिन ये जब फिजिक्स में हम पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बताए हैं इस पर न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कंडक्टर या वायर लेते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, या वायर, आप जो भी समझ सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। मान के चलिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव जो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन, किसी कंडक्टर या वायर में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या लिखे फ्रेंड्स? सिंपल है। कोई भी कंडक्टर, ये चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दर को हम क्या कहते हैं? प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। सिंपल था इसका डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे फ्रेंड्स, ये जो एम्पियर देख रहे हैं, ये क्या है? करंट का यूनिट होता है। तो हम लिखेंगे एम्पियर करंट का यूनिट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप करंट देखे, ये किससे रिलेटेड है? करंट रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, प्रभाव की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो करंट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? नेगेटिव आवेश। तो हम कह सकते हैं, आपको बाद में हम अभी जस्ट नीचे बताएंगे, उससे पहले हम एक पॉइंट लिखते हैं। करंट जो होता है, करंट एक प्रकार का चार्ज होता है। चार्ज मतलब फ्रेंड्स आवेश,
आवेश होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये करंट को जैसे कि वोल्टेज को निकालने के लिए हम बताए V बराबर I इंटू आर। अगर यहाँ फ्रेंड्स वोल्टेज दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो यहाँ से भी करंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन चार्ज के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स करंट बराबर होता है I बराबर Q बाय टी। ये जो Q फ्रेंड्स है आवेश, ये हो गया T टाइम। तो इसीलिए बोले देखिए, समय को जब हम टाइम को 1 सेकेंड कर देंगे, किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज उसे पास करेगा, चार्ज मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, करंट। इसीलिए फ्रेंड्स हम लिखे करंट एक प्रकार का क्या है, चार्ज है, आवेश है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स करंट के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, पावर। अब पावर क्या है, वाट। देखिए फ्रेंड्स, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, हर एक विद्युत क्या रहता है, उपकरण रहता है, जिसका की कैपेसिटी, क्षमता कितना है, ये बताने के लिए हमको वाट का आवश्यकता पड़ता है। कितना वाट का, आप देखे होंगे घर में बल्ब लाते होंगे तो ये 9 वाट का है, 15 वाट का है, 20 वाट का है। मान के चलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मोटर लेते हैं, 1 HP का है। हॉर्स पावर क्या है, वह एक प्रकार का, इसको आप वाट में बदल सकते हैं। कितना होता है, 1 HP इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 740 वाट। इसका मतलब जैसे कि मोटर है, कितना HP का हॉर्स पावर में, अब 100 मान के चलिए एक मोटर है 150 किलोवाट का, वाट आ गया फ्रेंड। तो वाट एक प्रकार का कैपेसिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। आप हीटर लाते हैं घर में, जलाते हैं, उसमें कॉइल लगता है 1000 वाट, 1500 वाट। तो ये जो वाट होता है, ये एक प्रकार का कैपेसिटी, क्षमता होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कि कितना ताकतवर है। ठीक है, अब मान के चलिए ये भी सिंपल है, मान के चलिए एक बल्ब है, ये आपका मान के चलिए 18 वाट का है। कितना, 18 वाट का। एक मोटर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 100-150 किलोवाट का है। ये 18 वाट का है, ये 100-150 किलोवाट का है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रिकल हीटर है, क्या है, हीटर है, हीटर है, ये मान के चलिए 1500 वाट का है। तो देख रहे हैं हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अपना एक कैपेसिटी होता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। तो वही डिफिनेशन में बिल्कुल हम लिखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना क्षमता का है, कितना क्षमता का है, उसका पता लगाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना क्षमता का है, कितना पावर का है, उसका पता लगाने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाट तो आप समझ लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाट आप देख रहे हैं, ये वाट, ये सिमिलर है जिस प्रकार हम लिख रहे हैं यहाँ, वोल्टेज का ऐसा यूनिट है, एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, उसी प्रकार फ्रेंड्स वाट जो है, वाट पावर का यूनिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, विद्युत वाहक बल, करंट को चार्ज कहा जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स वाट को हम लोग एक प्रकार से कैपेसिटी कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम वोल्टेज को निकालने के लिए सीखे फॉर्मूला, करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला, उसी प्रकार वाट किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। अब देखिए वाट निकालने के लिए फ्रेंड्स,
वाट निकालने के लिए कुछ नहीं है, वोल्टेज और करंट को गुना कर देंगे तो मेरा कितना वाट का है वो निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला फ्रेंड्स डीसी में लागू होता है, किसमें? डायरेक्ट करंट। करंट दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो इसमें से और एक फ्रेंड्स होता है एसटीडी करंट। तो करंट जब हम पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से आपको बताएंगे। अभी सिंपल समझाना है, वाट को निकालने के लिए डीसी के लिए जो प्रयुक्त फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और मान के चलिए वाट निकलना है एसी का, तब क्या करना होगा? वोल्टेज इंटू करंट गुना पावर फैक्टर। अब फ्रेंड्स ये जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर क्या होता है तो इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा मेरा, उसमें डिटेल से हम पावर फैक्टर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली आपका वोल्टेज करंट और पावर में क्या था? डिफरेंसेस था, अंतर था। और इसको आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं वोल्ट, एम्पियर और वाट में अंतर। इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आपको कहीं से भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो। तो आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब अपडेट मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। इसको राइट डाउन कीजिए।